1892 का अधिनियम। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद कांग्रेस के सदस्यों द्वारा नौकरशाही कार्यों के विरुद्ध संसदीय संरक्षण की मांग की। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद जो कांग्रेस के सदस्य थे वे नौकरशाही कार्यों के विरुद्ध संसदीय संरक्षण की मांग की और कांग्रेस की मांग को ध्यान में रखते हुए तथा शासन प्रणाली में कांग्रेस की मांग और शासन प्रणाली में और अधिक सुधार करने हेतु 1892 ईस्वी का अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम में निम्नलिखित व्यवस्था की गई। प्रथम, केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। क्या की गई? केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई और इस परिषद में कम से कम 10 तथा अधिक से अधिक 16 सदस्यों की संख्या निश्चित की गई और इस परिषद में कम से कम 10 सदस्य तथा अधिक से अधिक 16 सदस्य हो सकते थे। दूसरा बिंदु है मद्रास तथा मुंबई प्रेसिडेंसियों में कम से कम 8 तथा अधिक से अधिक 20 सदस्यों की संख्या निश्चित की गई। मद्रास और मुंबई जो प्रेसिडेंस थे उसमें कम से कम 8 और अधिक से अधिक 20 सदस्यों की संख्या निश्चित की गई। तीसरा बिंदु है केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद के 2/3 सदस्यों को निर्वाचन द्वारा नियुक्त किए जाने की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम में 2/3 सदस्यों को निर्वाचन द्वारा नियुक्त किए जाने की व्यवस्था की गई। अगला बिंदु है केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों को सार्वजनिक क्षेत्र के विषय पर प्रश्न पूछने, बजट एवं वार्षिक वित्तीय पर बहस करने का अधिकार दिया गया। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद के जो सदस्य थे वे सार्वजनिक क्षेत्र के विषय पर प्रश्न पूछ सकते थे। बजट एवं वार्षिक वित्तीय पर भी बहस करने का इनको इस अधिनियम द्वारा अधिकार दे दिया गया, परंतु इन्हें मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। इन सदस्यों को जो है मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। इस प्रकार इस अधिनियम द्वारा कुछ हद तक भारत में संसदीय व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इस अधिनियम द्वारा कुछ हद तक भारत में संसदीय व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभ यहाँ से मान लेते हैं।